Okay, good morning, students. Welcome again. Democracy and the need for it, and part 3. So, earlier we had seen that about the first we had seen the democracy, what is democracy. Then we had come forward with the forms of government, where different forms of government, that was monarchy, theoretic state, secular state, dictatorship, parliamentary form of government, presidential form of government, then unitary form of government, and federal form of government. Now the basic principles of democracy. So this is the third part of this chapter. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी के क्या क्या होते हैं. ओके, सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. मैंने पहले भी बताया था डेमोक्रेसी इज द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड तो ये जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन थी ये दी थी अब्राहम बाय द फॉर द एंड ऑफ द पीपल. सो फर्स्ट, सबसे पहले इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, यानी पीपल खुद अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. दे मॉनिटर देयर वर्किंग, इट्स वर्किंग, यानी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है इस चीज़ को भी वो लोग मॉनिटर करते हैं. एंड कैन वोट इट आउट इन द. अब जैसे गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है तो पीपल को जो है, पीपल है उनको कब चांस मिलेगा, जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब वो लोग उस गवर्नमेंट को वोटिंग नहीं करेंगे और वो गवर्नमेंट हार जाएगी और वापस नहीं आएगी. तो इस तरीके से दे कैन वोट देम आउट. ओके, वोट देम आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, यानी 5 साल तक तो आपको उसको देखना होगा. देन कि हाउ दे आर वर्किंग. सेकेंड, इलेक्शन आर हेल्ड पीरियोडिकली. इलेक्शंस are held periodically, यानी इलेक्शन जो हैं वो हर, अपने इंडिया में अगर वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, देन इंडिया में हर 5 years में इलेक्शन होते हैं. हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं और गवर्नमेंट चेंज भी होती है. कई बार गवर्नमेंट रिपीट भी आ जाती है. अगर अच्छा काम करते हैं तो पीपल विल अगेन इलेक्ट देम. अगर अच्छा काम नहीं करते हैं देन दे में डिसअलाउ द गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड. देन देयर आर थर्ड है, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट वन, यूनिवर्सल adult franchise. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? इट इज़ द राइट टू वोट इन गिवन टू एवरी एडल्ट, यानी जब आप 18 साल के हो जाते हो, इंडिया में ये है, कुछ कंट्रीज़ में और कम भी है. हमारे यहाँ पे ये मानते हैं इंडिया में कि व्हेन ए बॉय और ए गर्ल इज ऑफ 18 years ही इज़ एन एडल्ट एंड ही हैव द राइट टू वोट. तो ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो हक है बच्चों का. जब वो 18 साल के हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, सोचते समझते हैं, तब वो वोट कर सकते हैं. एंड ही शुड बी इन ए stable mental condition also, irrespective of caste, sex, religion, race. और यहाँ पे ये नहीं है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ग्रीस में क्या होता था, that was slaves, women and aliens were not allowed to vote. बट यहाँ पे सभी लोग, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, वहाँ वो उसको कोई भी भाषा आप बोलते हो, आपको हक है कि आप वोट कर सकते हो. देन कम्स द फोर्थ वन, एंड द फोर्थ वन इज द गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी डेमोक्रेसी में
कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है दैट इज सुप्रीम, ये सबसे बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और गवर्नमेंट जो है इसके अंडर काम करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लॉज सब बनाए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना है। इट मोस्ट केसेस द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो होता है ये रिटन होता है, यानी एक किताब होती है कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिखी गई है। एंड कई जो लर्नड पर्सन हैं उन्होंने लिखी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता थे दैट वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने ये और इसके बहुत सारे टीम मेंबर्स बने थे और उन्होंने सब ने मिल के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दे हैव टेकन वेरियस थिंग्स। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे तो उसके बारे में भी आप पढ़ोगे कि ये बहुत अलग अलग जगहों से उन्होंने कई चीज़ें मैटर को उठाया है। ओके, सो जस्ट टू वाइंड अप द डेमोक्रेसी एंड द नीड फॉर इट। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है डेमोक्रेसी के, जो फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, पीपल अपना गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। एंड इलेक्शन आर हेल्ड पीरियडिकली, इलेक्शन जो है वो हर पीरियड में भी 4 years 5 years जैसे भी हो वो सेट होता है। एंड इंडिया में है ये 5 years है। देन कम्स द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जो अडल्ट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, सेक्स, लैंग्वेज, रीजन, वो वोट डाल सकता है। देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम इन अ डेमोक्रेसी, और कई कंट्रीज़ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी फ्रेमवर्क में, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को काम करना है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तो अब हम देखते रहे हैं, ये तो हो गया हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स, जो फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे लगभग 8-9 प्रिंसिपल हैं। सो नाउ 5th देयर इज, नेक्स्ट प्रिंसिपल लेते हैं। देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 गवर्नमेंट के ये हैं ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव ये जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है। एंड देन कम्स द जुडिशरी, यानी जो कोर्ट वगैरह जो है ये सब जुडिशरी में आते हैं। ये 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, और इनमें पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी को अपना अपना पावर है। एंड जुडिशरी जो होती है दैट इज सुप्रीम। द पावर ऑफ ऑल द 3 organs आर क्लियरली स्पेसिफाइड। हर एक का क्या रोल है वो उनका स्पेसिफाइड है। एंड दे कैन नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर। ओके, एंड सबका अपना पावर होता है। एंड ये आपको ध्यान रखना, डेमोक्रेसी में ये पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड बिसाइड इक्वली इट इज़ स्पेसिफाइड यानी क्या कौन सा रोल किसको प्ले करना है, ये डेमोक्रेसी में पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। देन कम्स द इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इक्वालिटी एंड फ्रीडम क्या होता है? अब ये देखो, इक्वालिटी शुड प्रिवेल अमॉन्ग द डेमोक्रेटिक, देयर इज एन एसेंशियल इक्वालिटी, यानी सब लोग इक्वल है। दैट इज़ ऐसा नहीं है कि ये बड़ी कास्ट का है तो इसका जो पावर है वो 2 वोट का है। सभी को 1 वोट का पावर होता है, सभी 1 वोट डाल सकते हैं। एंड दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। एंड फ्रीडम यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी को आप
गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, एंड दे हैव द इक्वल राइट एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है। एंड देन कम्स द अपोजिशन हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपोजिशन जो होता है, अपोजिशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये हमेशा गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर कुछ गलत करती है तो अपोजिशन सामने से आके बताता कि ये गवर्नमेंट ये चीज़ गलत कर रही है, एंड दे विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। तो अपोजिशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। इट प्लेज एन वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, और ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे नज़र रखता है दैट नो गवर्नमेंट can do anything that it pleases because there are many things। ये लोग तो नज़र रख ही रहे हैं, इसका अलावा अपोजिशन भी देख रहा है कि गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, क्या पीपल के अगेंस्ट अगर कुछ करती है तो भी वो उस पर नज़र रखते हैं। देन कम्स 8th one, द पीपल इंजॉय राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पे भी मैंने बताया ना आपने फ्रीडम, तो पीपल जो होते हैं जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, दे हैव द राइट ऑफ फ्रीडम। राइट्स जैसे राइट्स में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका एक पार्ट आ गया फ्रीडम ऑफ speech, okay। then the right to practice religion, यानी आपको हक है कि आप कौन सा भी जो आपको रिलीजन प्ले करना है, यू कैन प्ले दैट रिलीजन इन अ डेमोक्रेसी। कोई भी ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं कह सकता है कि यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रिलीजन। और डेमोक्रेसी में जैसे हमारा जो सेक्युलर स्टेट है इंडिया, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वी आर सीन इन द this particular while discussing democracy that there are many countries in the world which believe in particular religion, और उस religion के बेस पे ही वो लोग फंक्शनिंग करते हैं। बट इन इंडिया और कुछ और भी कंट्रीज हैं जो प्योर डेमोक्रेटिक हैं, वहाँ पे ये रिलीजन महत्व नहीं रखता है, एंड एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, इट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन यू फॉलो, ओके। तो यहाँ पे हमने ये 8 प्रिंसिपल पढ़े हैं। जस्ट टू समराइज अगेन, तो यहाँ पे 5th रूल है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये जो मेन स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के। एंड देन इक्वलिटी और फ्रीडम, मैंने बताया आपको कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं एंड नोबडी इज़ हैविंग द अपर हैंड। और अपोजिशन जो होती है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डेमोक्रेसी में, बिकॉज डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग करती है उसमें जो देखना है कि वो गवर्नमेंट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एंड इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पीपल। और ये जो अपोजिशन होता है ये उस पर नज़र रखता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई गलत काम नहीं कर रही है, और जो इट इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ द वे, एंड सो ये जो नज़र है वो अपोजिशन। और इसीलिए अपोजिशन इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डेमोक्रेसी। एंड देन कम्स द पीपल, जो ये है राइट्स, राइट टू फ्रीडम और राइट टू रिलीजन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पीपल इन्जॉय द राइट, पीपल लोग ये राइट्स को इन्जॉय करते हैं, दे हैव गॉट दिस राइट्स दैट दे कैन। अब हम जो है इसके बाद वी विल कमिंग टू द पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे हम लोग देखेंगे दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, दीज आर द प्रिंसिपल्स, जो 8 प्रिंसिपल हैं ये आपको याद होने चाहिए। देन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
is the element of democracy. Elements of democracy. अब एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज बिकेम फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल्स. दे ऑल अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर सर्टन एलिमेंट्स दैट मेड दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेरी पॉपुलर. सी, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, दैट इट इज 1944 के लगभग एंड हुआ था एंड स्टार्टेड इन 1938-39. तो ये जब हुआ था वर्ल्ड वॉर, ये जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्री हो गई, गॉट फ्रीडम. लाइक इंडिया आल्सो इन 1947. उसके पहले से प्रोसेस चल गया था, मगर इंडिया 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए. एंड इसके बाद कई कंट्रीज थी, दे अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों? वाई? सो अगर आप पूछेंगे कि वाई, कि क्यों लिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाई नॉट एनी अदर, तो यहाँ पे बिकॉज दैट इज वेरी सच है, राइट. एक तो सबसे पहले, इसके पहले जातिवाद था, भेदभाव था कि ये बड़ा है, ये छोटा है, मगर डेमोक्रेसी आने पे एवरीबडी हैज़ इक्वलिटी. सबसे प्लस पॉइंट था इक्वलिटी का, एवरीबडी वाज गेटिंग इक्वल. एंड सेकेंड वाज राइट टू फ्रीडम. ये 2 पॉइंट है जिसकी वजह से कई कंट्रीज़ ने दे अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. अब देखते हैं, तो ये जो 2 प्रिंसिपल थे, अब इन 2 प्रिंसिपल को हम लोग थोड़ा गहराई से देखेंगे. फर्स्ट इज इक्वालिटी. अब इक्वालिटी को देखते हैं सबसे पहले. इक्वालिटी इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसी. सी, डेमोक्रेसी में जो पीपल है दे शुड बी इक्वल, एंड एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड लैंग्वेज दे स्पीक. ओके, इट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ये सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है. एंड नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आप कहाँ पैदा हुए उससे भी कोई मैटर नहीं, आप कौन सी कास्ट को है, बट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ के सामने सब बराबर है. They are all equal, okay, and irrespective of their caste, creed, race, religion. आप जैसे हमने ग्रीस में पढ़ा था कि men were given the rights to vote, but women were denied the rights to vote. But यहाँ पे even everybody, men, women, everybody have the equal rights. The Constitution of India grants the right to equality. Equality is ensured through universal adult franchise. और equality कहाँ से पता चलती? जब हम लोग वोट डालने जाते हैं, सभी को एक वोट का अधिकार है. ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है तो इसको 1 वोट देगा, ये 2 वोट देगा, ऐसा नहीं है. Everybody have got the power of 1 vote, 1 person. ओके, इतना ही पावर है एक पर्सन को. 1 vote, 1 person. Equality also means absence of privileges based on one's high social class. ऐसा नहीं, इसी अगर कि आप हाई सोशल क्लास से तो आपको कुछ प्रिविलेज मिलेगा, ऐसा नहीं होता. ओके, ऑल मस्ट रिसीव प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट. सभी को हक है
कि अपनी डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. ओके, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज़ दैट पर्टिकुलर opportunities. Many a times we find that a person has ability but he does not have the opportunity to develop his skills. और कई बार देखते हैं कि पर्सन में एबिलिटी है मगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती उसको कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप करे. Many of us are victims of unjust socio-economic system. और हम लोग अभी काफ़ी दूर हैं इससे, इक्वालिटी से. अभी भी कहीं कहीं कुछ जगहों पे ऐसा माना जाता है कि ये इनको ये हक नहीं, वो नहीं, ये लोअर कास्ट हैं, इनको ये काम नहीं करने दिया जाना चाहिए. बट डेमोक्रेसी का एम क्या है? डेमोक्रेसीज एम इज़ एट प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस. एम है डेमोक्रेसी का प्रोवाइड सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द गैप. सबसे बढ़िया है रिच एंड पुअर का जो गैप है इसको वो लोग रिड्यूस करना चाहते हैं. यानी जो अमीर हैं वो अपॉर्चुनिटी अलग अलग तरीके से कमा के बहुत रिच हो गए हैं, वाइल पुअर अभी भी वही हैं. तो डेमोक्रेसी सभी को इक्वल ट्रीट करके उनका ये आइडिया कि वो सभी को इक्वल ला के और सभी का साथ न्याय करें, एंड ताकि ये जो गैप है रिच एंड पुअर का ये ख़त्म हो जाए. ओके, अगेन जस्ट टू रिवाइज एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी है. और ये राइट टू इक्वालिटी को हम लोग सबसे पहले देखते हैं. दैट इज़ यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. Everybody is equal before the law and irrespective of his race, religion, sex or place of birth. The Constitution of India. और ये कहाँ से मिलती है हमें इक्वालिटी? जब अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी वोटिंग की जो राइट है, एक वोट इज इक्वल टू एक पर्सन एक बार में एक ही वोट डाल सकता है, ना कि दो. एंड देन कम्स द एम ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेसिकली टू क्या करना है? प्रोवाइड सोशल जस्टिस. और इस तरीके से सभी को इम्पोर्टेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और रिच और पुअर के बीच में जो ये खाई है, यानी अलग अलग बहुत ज़्यादा हैं, वो साथ में आ जाएंगे. ओके, दैट गैप विल बी रिड्यूस. एंड अभी जो नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी में से, इसमें से नेक्स्ट वाला जो है दैट वाज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ फ्रीडम. ओके, अब फ्रीडम क्या है? यानी फ्रीडम इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. ये बेसिक एलिमेंट है. ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कैन पीपल हैव फ्रीडम. ओनली in democratic country people can have freedom. इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा अर्लियर वी हैड डिस्कस दैट डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं कि आपको क्या है, वहाँ पे जो डिक्टेटर होगा वो ही डिसाइड करेगा कि कौन कैसे रूल करना है, क्या लॉज बनाए. बट यहाँ पे पीपल को फ्रीडम है. एंड व्हेन वन हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच ही कैन क्रिटिसाइज. यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है. फ्रीडम ऑफ स्पीच का होता है कि अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है देन यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट के जैसे अर्लियर वी हैड सीन दैट देयर इज़ अ अपोजिशन. जो अपोजिशन है दैट पेज अटेंशन टूवर्ड्स द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, नाउ व्हेन वन हैज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच ही कैन क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज़. अगर गवर्नमेंट गलत राह पे चल रही है तो वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उसको कि आप सही नहीं कर रहे हो. बिसाइड दिस, एंड
इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम दैट न्यूज़पेपर, हमारे घर पे अगर न्यूज़पेपर आते हैं, सभी लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, एवरीबडी शुड रीड ए न्यूज़पेपर। एंड न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर में यू माइट सीन दैट वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है। सी अगर इट वाज अ डिफरेंट कंट्री लाइक वेयर डिक्टेटरशिप लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे अगर आप न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ लिखते हो दैन यू कैन हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, यानी आपको सज़ा भी हो सकती है। मगर इंडिया में और दूसरी डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में यो न्यूज़पेपर के माध्यम से यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच से हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का भी मौका मिलता है, बट नॉट वो लिमिटेड में, कि कैन एनालाइज एंड द सक्सेस एंड फेलियर। न्यूज़पेपर एनालाइज करते कि गवर्नमेंट ने 1 साल में क्या काम किया, 2 साल में क्या काम किया, और इस तरीके से वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भाई आप पॉलिसी, आपने तो जब इलेक्शन थे तब ये कहा था और आप ये कर रहे हो। एंड द पीपल कैन ऑर्गेनाइज मीटिंग, होल्ड, और डिबेट्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, वहाँ पे बहुत गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट डिबेट्स भी चलते हैं। एंड पीपल कैन ऑर्गेनाइज मीटिंग, कई मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक व्हेन यू आर लाइक कभी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे रास्ता जाम करते हैं, पानी नहीं आता है तो हम लोग कलेक्ट्रेट पे जाके धरना देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ द राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच। And democracy not only ensures individual freedom, it also protects the right of the minority to preserve and promote their culture and language. यानी डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, यानी ईच एंड एवरी रिलीजन कैन हैज़ ए राइट टू प्रैक्टिस इट्स ओन कल्चर एंड रिलीजन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक रिलीजन के ज़्यादा लोग हैं तो वही रिलीजन को माना जाएगा, नहीं, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन। एंड द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन एन पब्लिक मैटर हैज़ आल्सो बीन ग्रांटेड। अभी रिसेंटली तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है रिसेंटली ऐड हुआ है, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से यू हैव द पावर टू आस्क द गवर्नमेंट about any information that is related to government work which we have done for the public। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सड़क बनी है उस पर कितना खर्चा आया है, एंड तो ये आप गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं अगेन विद द इन दिस राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड दैट what is the expenses that you have incurred in building particular thing, ओके, और मेंटेनिंग दिस थिंग। तो इस तरीके से ये एक और राइट टू फ्रीडम है। तो यहाँ पे हमने इक्वालिटी और फ्रीडम देख लिया है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज विल बी द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म। वो जो है डिसीजन मेकिंग वो हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे ख़त्म होता है, फ्रीडम पे यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन पे, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस डेमोक्रेसी ओनली, ओके। थैंक यू वेरी मच।